पिछली वीडियो में हमने देखा था हमने किस तरह से अपने वूकॉमर्स का यूज़ करके अच्छी सी वेबसाइट बनाने के कॉन्सेप्ट को समझा था। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे वूकॉमर्स को आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आके इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से सेटिंग करना है ताकि आप बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकें। तो आपको जो कंट्रोल पैनल है जो अपने डैशबोर्ड पर वहाँ पे वूकॉमर्स आइकन ढूंढना है। उसके बाद आपने जाना है होम पे जाएंगे। तो हम बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट समझने वाले हैं कि क्या चीज़ किस लिए बनी हुई है वूकॉमर्स में, ताकि आपको जब भी आप वेबसाइट बनाए तो आपको बहुत ही मज़े से समझ आए किस तरह से ये काम करना है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको होम पे जाके आपको कुछ इस तरह के का एक विजार्ड्स मिल जाएगा या इस तरह की स्क्रीन मिल जाएगी। आपने यहाँ पर डालना है अपना एड्रेस या अपने स्टोर का एड्रेस, जैसे एड्रेस 1, एड्रेस 2, कंट्री हम इंडिया डालेंगे, आंध्र प्रदेश डालेंगे, सिटी डालेंगे, सिटी और पिन कोड डालेंगे कुछ भी जो हमारा दिल है या जो जहाँ से हम ये बना रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ पे क्लाइंट, अगर आप ये क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली इसको क्लिक कर सकते हैं। नहीं बना रहे तो आप इसको कंटिन्यू ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए। ओके, डन। इसके बाद हम जब कंटिन्यू कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं दूसरे पे। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये जो वेबसाइट है या जो आप जो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट में ये किस चीज़ की वेबसाइट है, आप किस लिए, जैसे फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, फूड एंड ड्रिंक्स है, होम फर्नीचर, एजुकेशन एंड लर्निंग, किसी भी तरह के। जैसे हम फैशन में ले लेते हैं, आप यहाँ पे कुछ और हैं जो यहाँ पे लिस्ट नहीं, तो आप उसको यहाँ पे अदर का ऑप्शन में डाल दीजिए। इसके बाद फिर से कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट है किस तरह के, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट जो कि एक नॉर्मल शॉपकीपर बेचता है अपने दुकान पे, जैसे आटा, दाल, कपड़े, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें, वो फिजिकल प्रोडक्ट होगी। लेकिन डाउनलोडेबल प्रोडक्ट वो होगी, जैसे म्यूज़िक, मूवीज़, आप वीडियोस बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उसको डाउनलोड्स में डालेंगे। उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया, जैसे कि नेटफ्लिक्स में आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मिल जाता है, अमेज़ॉन में मिल जाता है, उस तरह की चीज़ें। मेंबरशिप होगी, अगेन वही हो गया कि एक टाइम आपने मेंबरशिप लेना है। बुकिंग्स और बंडल्स, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट, इन सभी की एक फ़ीस है जो आपको वूकॉमर्स को देनी पड़ेगी अगर आप उस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो स्टोर होने वाला वो फिजिकल प्रोडक्ट वाला होने वाला है, तो हम नॉर्मली इसको फिजिकल प्रोडक्ट क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद आप हाउ मेनी प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। हम 11 से 100 के बीच में, और कहीं और आप सेल कर रहे हैं तो आप उसको भी यहाँ पे बता सकते हैं वूकॉमर्स को। जैसे आप अगर स्पॉटिफाई कह रहे हैं, एक कहीं और जैसे कि प्लेटफॉर्म है जो शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सेल कर रहे हैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो आप जैसे हम नहीं कर रहे तो हम नो पे क्लिक करेंगे और इसको ऐड रिकमेंडेशन फीचर टू माय साइट भी कर लेंगे और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए। ड्राइव सेल्स विद गूगल लिस्टिंग एंड एड्स फ्री है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे थीम दी जाएगी कि आप किस तरह का थीम इसमें लगाना चाहते हैं, जो प्लगइन होगा वो किस तरह की थीम में आप चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑल थीम्स है, यहाँ पे पेड है, यहाँ पे फ्री थीम्स है। तो हम फ्री थीम में से इसको चूज कर लेते हैं और कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप दिस स्टेप भी यहाँ से भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से। और यहाँ पे और नया एक थीम अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा स्टेप। उसके बाद अब वूकॉमर्स को और सेटिंग्स हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से आगे कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से आगे होता है। हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जाना है फिर से वूकॉमर्स के दूसरे वाले में, ऑर्डर्स, कस्टमर, कूपन्स, ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम करेंगे सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे अगेन जैसे हमारी करेंसी कौन सी होगी वो चूज़ करेंगे, हमारा जो डिलीवरी मेथड क्या होगा वो चूज़ करेंगे। इस तरह की चीज़ें जैसे हमने पहले ही अपनी कंट्री वगैरह डाल दी थी यहाँ, तो वो आ चुके हैं। आप यहाँ पे कहाँ सेल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम स्पेसिफिक कंट्री डाल के यहाँ पे इंडिया डालेंगे, तो ये इंडिया हो गया। उसके बाद शिप टू ऑल कंट्री यू सेल, या आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नो लोकेशन अगर आपकी है तो ये आप जियो लोकेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको API की ज़रूरत पड़ सकती है। टैक्सेस इनेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप टैक्स चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा
तो आप ज़रूर कीजिए, इसको नहीं करते तो रहने दीजिए। अगर आप कूपन शो करना चाहते हैं, कूपन का ऑप्शन, तो आप इसको इनेबल कीजिए। कैलकुलेट, ये जो अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेट हो खुद से ही कूपन डिस्काउंट, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंसी चूज़ कर सकते हैं, जैसे हम रुपीज़ करेंगे, यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आ गया। करेंसी आप लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट विद स्पेस कहाँ पे करना चाहते हैं, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहे हैं। ये आप ना कीजिए, इसको सेव कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद जाते हैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे जाके काम करते हैं इसके बारे में, जो ये पूछते हैं। जैसे शॉप आपका जो मेन पेज है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो कौन सा पेज है, आप वहाँ से पहले ही पेज भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो डिफ़ॉल्ट पेज है उसी को भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद उसका प्रोडक्ट का बारे में, लिंक्स के बारे में चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऐड टू कार्ड बिहेवियर क्या करना चाहते हैं, रीडायरेक्ट टू कार्ड पेज आफ्टर एडिशन, मतलब कि अगर आप ऐड टू कार्ड में सीधा डाल देंगे और सीधा ही आप पेमेंट में जाएंगे, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। आप इसको चूज़ क्या करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऐड टू कार्ट हो और उसके बाद कस्टमर खुद ही चूज़ कर ले। प्लेस होल्डर इमेज, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपकी चीज़, जैसे अगर आप केजी में बेचते हैं कोई चीज़ें किलोग्राम्स में, तो आप इसको यहाँ से देखिए, और डायमेंशन में सेंटीमीटर्स में बेचते हैं, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यूज़ आप इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद इसको अगेन सेव करके हम आगे चलेंगे शिपिंग पे जाके हम शिपिंग के बारे में थोड़ी डिटेल्स डालेंगे कि किस तरह से हम शिपिंग करना चाहते हैं, क्या चार्जेस हम लेना चाहते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप शिपिंग जोन डालिए। शिपिंग जोन में हम पहले लिख देते हैं दिल्ली शिपिंग जोन। यहाँ पे हम डाल दिया दिल्ली रीजन। यहाँ पे आप दिल्ली जो शिपिंग नॉर्मल नेम है उसके अंदर कौन कौन से एरिया डाल सकते हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आपने शिपिंग मेथड डालना है। यहाँ से शिपिंग मेथड, जैसे आप एक सिंपल सा इन सभी जोन के लिए एक ही रेट लेना चाहते हैं, फ्री शिपिंग देना चाहते हैं, या लोकल पिकअप, यानी कि कस्टमर खुद आके अपने शॉप से उठा ले, इस तरह का देना चाहते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम फ्लैट देंगे और यहाँ से शिपिंग मेथड चेंज कर देंगे ऐड। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट में जाके आपने यहाँ पे एडिट कर लीजिए और यहाँ पे कॉस्ट कितनी पड़ती है, जैसे 50 रुपये डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये 50 सेव। तो आप जब भी ये शिपिंग मैटर अपने प्रोडक्ट में डालेंगे तो ये 50 रुपये ही चार्ज करेगा इस जोन के लिए, अगर इस जोन में से कोई कस्टमर ये ऑर्डर करता है। उसके बाद पेमेंट्स में जाएंगे। पेमेंट्स में जाने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट ज़रूर करना पड़ेगा, तो हम अभी वो नहीं करने वाले, इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। हम इसमें सिर्फ अभी कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन इनेबल करके इसको ऑन कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में, ईमेल इंटीग्रेशन और एडवांस, ये थोड़े नॉर्मल से हैं, या आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट एंड प्राइवेसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद ईमेल्स के बारे में दिया गया है कि ईमेल आप कैसा भेजना चाहते हैं, जब कस्टमर आपसे ऑर्डर करता है तो किस तरह के, जैसे ईमेल कब का भेजना चाहते हैं, न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर पे, फेल्ड ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑन होल्ड पे, प्रोसेसिंग ऑर्डर पे, और ईमेल का फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप ये भी यहाँ पे नीचे यहाँ पे ईमेल का फॉर्मेट दिया जाएगा, ये आप देख लीजिए, और कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको फिर से सेव एंड चेंजेस के करके आप आगे को चल दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेशन में जाएंगे हम, इंटीग्रेशन में जाके हम देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई जैसे डाटाबेस फाइल पाथ है यहाँ पे, तो चलो इसको छेड़िए मत, इसका लाइसेंस भी हमारे पास नहीं। जियो लोकेशन के लिए जहाँ से ऑटोमेटिक फिच करे उसके लिए आपको ये लाइसेंस की चाहिए, ये भी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको रहने देंगे। हम चलेंगे एडवांस में जाके देखते हैं किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे एडवांस में आपको कार्ट आईडी देखने को मिलती है, ये आप अपने भी बना सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है वो भी रहने सकते हैं। चेकआउट पेज की जो आप अपना ही बना सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं। अकाउंट पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का नया पेज आपने कहीं बनाया तो वो भी डाल सकते हैं, उसकी आईडी ज़रूर डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप सिक्योर चेकआउट वाला ऑप्शन इनेबल करेंगे तो अगर HTTPS होगा तभी चेकआउट हो सकता है। उसके बाद आप जैसे
इस तरह की चीज़ें हैं, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो बढ़िया है, इसको सेव चेंजेस करके आप आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से आप वूकॉमर्स में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी स्टेप्स में आप सेटअप कर सकते हैं वूकॉमर्स प्लगइन को। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलता है और प्रोडक्ट के ऑप्शन के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, आप किस तरह से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं वूकॉमर्स की मदद से और वर्डप्रेस की मदद से इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से बाकी चीज़ें कर सकते हैं।